इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ जी। रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर में जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है। जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूँ बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं। जी जी जी, जी। तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हर एक की मर्जी होती है, हर एक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी जी। क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये और वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया ड्रामा में जी। और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे। तो अच्छा, लिखे भी आपने? हाँ, लिखे भी मैंने और किए भी एक्ट भी किए। मैं क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो, बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं जी। सर, आप रेडियो से जुड़े रही, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी। तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ? कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर, चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे, लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें। बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था। अच्छा जी। और फिल्म मैंने बना ली थी, मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में। तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था फिल्म बनाते हुए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार मतलब मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ। जी। तो वहां मेरी डायरेक्टर से बात हुई, तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज रूम था वहां चला गया। वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ करते हैं, लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ। 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में, जो लाइव जाता था। क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर लेंगे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोला नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोला नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया। जी। बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा, और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया। वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी, जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका। अच्छा। वो मैंने स्टूडियो में किया, और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया, और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा, लेकिन ये स्पेशल असाइनमेंट की मैंने। मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से। जी। तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठने ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले, वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मैं पहले बहुत न्यूज देखता था। आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता है। जी, फेड अप से हो जाते हैं हम। फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं। न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10%, मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए। यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बताना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं। तो वो पता चल रहा है 80%, यानी कि 80% वो खुद ही बोल देते हैं हर चीज के। और जो गेस्ट होते हैं आपके, जिनको आप बुलाते हैं, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही, आपने डीडी न्यूज और मैंने डीडी न्यूज में किया, और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था। क्या बात है। जी। और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और आपके पास प्रेशर बहुत होता है।
क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आपसे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीज की। वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को। वहां प्रेशर ये होता है कि वहां 0 एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे। पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे 4-4, 5-5, 6-6 जगह लगातार सवाल जवाब करने के लिए। और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रंप जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमरास लाइव। क्या बात है जी। तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का। तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया। और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले। केवल सनसनी को फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बात सुनना चाहते हैं। और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है जी। आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं। जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।